इस तरह के वीराने में जितनी मर्ज़ी आप चीखें मारते रहें, बहुत मुश्किल होगा कि कोई आपको रेस्क्यू करने आए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की सूरत में अपना फ़ीडबैक देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और अगर आपका दिल चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मेरे पास दो क्लिप हैं। एक क्लिप है साया का एपिसोड 43 से मैंने लिया है और दूसरा जो क्लिप है मेरे पास वो असद भाई का, जो कि वो क्या था कि टीम के मेंबर हैं। उन्होंने एक एपिसोड बल्कि दो एपिसोड डाली थी। एक इन्वेस्टिगेशन है, बेसिकली दो पार्ट्स में उन्होंने डाली थी अपने इंडिविजुअल चैनल पे। उसका मैंने एक क्लिप लिया है और सबसे पहले साया का जो है वो प्ले करते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे और फिर असद भाई का क्लिप देखते हैं। और दोनों के टाइम कोड्स जो होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से, आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसको भी आप देखना चाहें, आप इजीली वहाँ पे जाके उसको स्किप करके देख सकते हैं। और फुल एपिसोड के लिंक एज़ यूजुअल डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाएंगे आपको। तो चलिए पहले साया का देखते हैं क्लिप और फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। तो चलिए मिल के देखते हैं। ये लैडर गिरी है। शाहिद देख के यार। उधर अच्छा, इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट मुझे लगा, टेक्निकल कह लें मिस्टेक हुई आपसे, क्या हुआ? जो भी जिसने भी एडिटिंग किया। मैं बाद में बात करता हूँ इस पर। शाहिद लगी तो नहीं है? नहीं यार। अल्लाह अकबर। हाँ, ये लकड़ी का पीस है, ये गिरा है। ये शाहिद भाई के कैमरे में बिल्कुल सही से रिकॉर्ड हो गया। वेरी गुड। ये लकड़ी का पीस, ये भी सामने सही रिकॉर्ड हो गया, ये गिरा है। क्लोजर शॉट भी आ गया है कि कोई ये गिरी और मैं निकलने चीज़ लगा तो बांधी ये भी मेरी ना तरफ हो। ही आके वेरी गिरी। गुड, ठीक हो गया। क्या हुआ खुरम? क्या हुआ खुरम? अच्छा, ये जो लैडर दूसरे किस्म की होती है वो स्टैंडिंग लैडर, वो ये गिरी है। स्टैटिक लैडर कह रहे हैं इसको। अच्छा, मुझे लगा कि शायद शाहिद भाई का पाँव ना लगा हो। खैर, पाँव लगने से इतनी भारी गिर नहीं सकती। बच के यार, बच के। ये खुरम भाई का, ये काफ़ी दूर थे पीछे आया। हाँ, बच के यार, बच के। वो मामला नहीं। अच्छा, ये दोबारा गिरे पीस वहाँ से कोने से। दोबारा इधर ही एक्टिविटी हुई है शाहिद जी। अल्लाह अकबर यार। अच्छा, ये केन के बांस के जो पीसीज हैं ये गिरे हैं उनकी तरफ, खुरम भाई की तरफ। आंधी चल रही थी शायद, उस वजह से भी गिर गए हैं। अच्छा जी, ये था जी क्लिप। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन इतनी ज़्यादा मुझे हॉन्टेड नहीं लगी। हाँ, कुछ एक्टिविटीज़ हुई जो कि अच्छे से कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई। और इसके अलावा आंधी भी चलने लग गई थी, तूफ़ान सा आ गया था, हवा से भी काफ़ी चीज़ें हिल रही थी, गिर रही थी। और चूँकि ये मकान अंडर कंस्ट्रक्शन था तो काफ़ी चीज़ें बिल्कुल ही ऐसे ही अलग से कुछ चीज़ें दीवार के साथ लगी हुई थी, कुछ वैसे हैंग की हुई थी सारी काफ़ी चीज़ें। हैविंग सेड दैट, वो जो पहली एक्टिविटी हुई लैडर का गिरना, जो लैडर गिरी, लैडर पूरी वॉल के साथ लगी हुई थी। अच्छा होता कि ये पहले कैमरे में जब ये लोग उस कमरे में एंटर हो रहे थे तो कैमरे में आ जाता, कैप्चर हो जाता कि ये थी कहाँ पे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ
कि आप कोई भी टीम अगर जाती है किसी भी रूम के अंदर, किसी भी लोकेशन के अंदर जाती है, तो एक फॉर्मली थोड़ा सा ना पूरे रूम का एक स्कैन कर दिया करें, घुमा दिया करें कैमरा के कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है पता चल जाए। बट एनीवे मैंने थोड़े से 2-3 स्क्रीनशॉट लिए हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो किस तरह से वॉल के साथ लगी हुई थी। जब ये लोग एंटर हो रहे थे थोड़ा सा उसका पार्ट नज़र आ रहा था, तो वो प्रॉपर एक ना दीवार के साथ लगी हुई थी। और जब वो जिस तरह से वो गिरी है तो इम्पॉसिबल है कि वो ख़ुद ही सरकी हो। डेफिनेटली किसी ने किसी चीज़ ने, किसी मखलूक ने उसको गिराया और काफ़ी बड़ी थी। और इसमें एक टेक्निकल फॉल्ट जो मैंने क्लिप के अंदर भी मैंने मेंशन किया वो ये था, खुर्रम भाई और शाहिद भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपने उसमें एक छोटा सा जो गलती वो ये की एडिटिंग के वक्त कि आपने जैसे ही वो लैडर गिरी है और फ़ौरन ही रिप्ले उसके अंदर डाल दिया। हालांकि आपको जब एक्टिविटी हुई वो लैडर गिरी और उस एक्टिविटी को कंफर्म करने के लिए कि ये कैसे गिरी है, क्या हुआ, तो आपको वो वाला पार्ट था कि शाहिद भाई अंदर जाते हैं रूम के अंदर, पैन करके दिखाते हैं कोई चीज़ तो नहीं है, जैसे आपने बाद में कहा शाहिद भाई को कि वहाँ जाके उस रूम में दिखाएं, तो उन्होंने दिखाया। तो उसके अंदर आपको कट नहीं डालना चाहिए था, वो प्रॉपर आप जैसे ही लैडर गिरी शाहिद भाई वहाँ अंदर जाके दिखाते, उसके बाद आप रिप्ले डालते। क्योंकि एक टेक्निकल बात है, समझने की बात है आप व्यूअर्स के लिए भी, कि जब आप किसी चीज़ में किसी भी इवेंट का, किसी भी इंसिडेंट का या किसी भी एक्टिविटी का रिप्ले डालते हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ से वीडियो कट करनी पड़ती है। तो जब आप वीडियो कट कर देते हैं तो वो थोड़ा सा ना वो ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं, एक थोड़ी सी शफाफियत उस काम में, उस चीज़ में वो नहीं रहती, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो जैसा कि आपने बाद की जो एक्टिविटीज़ हुई उनमें रिप्ले दिखाया तो आपने प्रॉपर सही दिखाया, जिस तरह मैं कह रहा हूँ वैसे ही दिखाया आपने। एक्टिविटी हुई, आपने पैन करना, कैमरा पैन किया, आपने फर्दर जो भी कंफर्मेशन करनी थी करके उसके बाद आखिर में रिप्ले डाला। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करके हो जाता है, कोई मसला, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन आइंदा इसको ज़रूर ख्याल रखिएगा। जो लैडर स्टैटिक लैडर थी बड़ी सी, वो जिस तरह से गिरी तो मुझे थोड़ा सा पहले हुआ कि शक हुआ कि शायद शाहिद भाई का पाँव लगा हो, लेकिन अगेन मैंने सोचा कि यार ये इतनी भारी होती है, पाँव लगने से ये नहीं गिर सकती, आप गिर सकते हैं, ये लैडर कभी नहीं गिरेगी। तो इसके अलावा जब खुर्रम भाई ने अपने फ्रेम से अपने कैमरे का रिप्ले दिखाया तो कंफर्म हुआ कि शाहिद भाई काफ़ी दूर खड़े हैं। मेरा नहीं ख्याल कि शाहिद भाई के पाँव लगने से वो गिर सकती है। वो भी एक अच्छी एक्टिविटी थी जो कैप्चर हो गई। तो ओवरऑल अच्छा काम था, अच्छी एपिसोड थी और थोड़ी सी मुश्किल लोकेशन भी थी, चलने में मसला हो रहा था और ज़ाहिर है अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें थी। और जैसा कि आप लोगों ने बताया इंट्रोडक्शन में कि वो छत बनाने की कोशिश करते हैं तो वो उनका जो मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल होता है, वो गिर जाता है, तो आपको ये भी डर था कि कहीं आपके ऊपर ही ना आ जाए। तो ये थोड़े मसले मसाइल थे। आपको अच्छा होता कि आप किसी रूम के अंदर अपना किसी को कैमरा प्लेस कर देते, तो एक तो आपकी सेफ़्टी, आपको वो ख़तरा भी ना रहता और शायद कोई अच्छी और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हो जाती। बट ओवरऑल अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद मैंने आपकी एपिसोड देखी है, मज़ा आया देख के। और बाकी दूसरा जो क्लिप है असद भाई का वो देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। तो चलिए असद भाई का क्लिप देखते हैं। अच्छा, कोई रूम है इसके अंदर, एक आवाज़ स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही है जैसे नाखूनों से कोई स्क्रैच कर रहा हो। ये देखें खरोंचने की, उसके साथ आवाज़ आई है, मखलूक है। या अल्लाह खैर, ये ऑटोमेटिकली जो है वो डोर ओपन हो रहा है। अब दूसरी देख सकते हो। या अल्लाह खैर, कौन है अंदर? मट्टी को पकड़ के मट्टी गर्दों को बाहर फेंक रहा है, ओए ऐसे फेंक रहा है कोई। अच्छा ये देखिए, ये कैमरा पैन कर दिया असद भाई, वेरी गुड यार, एक्सीलेंट। और ये यहाँ पे खड़ा था, शीट के साथ लटका हुआ था। अगेन नेल स्क्रैच करने की आवाज़ आ रही है। अच्छा, इस मोमेंट पे असद भाई आपको पूरा ना कोशिश करनी चाहिए थी कि ये छोटी सी एक बिल्डिंग सी थी, पूरा घुमा के दिखा देते हैं कैमरा कि कोई विंडो, कोई और डोर तो नहीं है, कोई विंडो तो नहीं है, नॉकिंग हो रही है। अंदर जो है देखने नहीं दे रही वो चीज़।
नज़र आ रहा होगा आप दोस्तों को कि नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा, मैं घुमा रहा हूँ कैमरा। अल्लाह खैर। किसी ने खींच लिया है गैस, उनका बाजू अंदर था, किसी ने खींच लिया अंदर उनको। एकदम से मैं कैमरा जो है वापस खींचने लगा था अंदर, हाथ इतनी ज़ोर से खींचा कि मैं इस दरवाजे के बिल्कुल ऊपर गिरा हूँ। वो चीज़, या अल्लाह है। वो जो डोर गिरा हुआ था वो किसी ने ऐसे उठाया उसको, और कैमरा सब ने 360 डिग्री घुमा दिया। वेरी गुड यार। अच्छा, ये इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये क्या हुआ। कुछ ब्लैक कलर की चीज़ आई है इनके गले की तरफ ना, इसकी गर्दन की तरफ आई है। ये देखिए, दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, बहुत स्पीड से कुछ चीज़ आई है। यहाँ से गले से पकड़ लिया इन्होंने। बहुत ही खौफनाक था यार ये मंजर। इतने ज़्यादा हाथ, जैसे कि पूरे मैं कहता हूँ कि 20-30 हाथ और आपको जो है वो दबोच रहे हूँ। निकल आज मैं गया। हाँ अभी तक आ रही है आवाज़। अल्लाह अकबर। कुछ चीज़, कोई मखलूक नज़र आई है। थोड़ा सा मैंने इसको ब्राइट किया, ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कुछ चलते हुए जा रहा है, उधर गायब हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, ये था जी क्लिप असद भाई का। लोकेशन बहुत हॉन्टेड लोकेशन लगी मुझे, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी आइसोलेटेड जगह थी, काफ़ी वीराने में, बिल्कुल आबादी से हट के थी। और एक बात सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, असल में बाद में बात करना चाहता, लेकिन पहले कर लेता हूँ। वो ये कि असद भाई, आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की मेरे हिसाब से, अकेले जाना। खैर आप पहले भी जाते रहे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पे जो बहुत ही आइसोलेटेड से हों, बड़ी वीराने में हों। हाँ, कोई आबादी में कोई जगह हो तो वो अलग बात है। आप कुछ थोड़ा बहुत, अगर कोई मसला हो जाता है आपको, आप शोर मचाएं तो कोई ना कोई आवाज़ सुन के आपकी आ ही जाएगा। लेकिन इस तरह के वीराने में जितनी मर्ज़ी आप चीखें मारते रहें, बहुत मुश्किल होगा कि कोई आपको रेस्क्यू करने आए। तो और दूसरा ये कि आपको हिसार करना चाहिए। आपने बार बार कह रहे थे मैंने हिसार नहीं किया, तो आपको हिसार करना चाहिए था। ये तो दूसरी बड़ी बेवकूफ़ी है। एनीवे, बाकी आपने अच्छा कैप्चर की हैं चीज़ें, काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड हुई हैं। और जो भी यहाँ पे चीज़ें थी, मखलूक़ात थी, जितनी भी जो भी थी, काफ़ी एजिटेटेड, काफ़ी गुस्से में लगी, काफ़ी नर्वस, काफ़ी टेंशन में लगी। आपको ओबियसली वहाँ से भगाना चाह रही थी, आपको हर्ट करना चाह रही थी। जिस तरह से डोर नॉक हो रहा था, बार बार डोर पे स्क्रैचिंग हो रही थी, फिर अंदर से जैसे वो मिट्टी आ रही थी, तो वो बड़ा हैरानकुन था, बड़ा खौफनाक था। अच्छा, इस पे एक थोड़ा सा मुझे ये लगा कि आपको एक काम करना चाहिए था जो आपने नहीं किया, फ़ौरन उसी वक्त करना चाहिए था। वो ये कि आपको एक दफ़ा ना पूरे उस रूम का ना, एक ही रूम था, उसको रूम का पूरा बाहर की तरफ ना एक चक्कर लगा के 360 जाके आप दिखा देते, टू मेक श्योर कि उस रूम का कोई और डोर या कोई और विंडो नहीं है। ये काम आप ज़रूर करते हैं। हालांकि ये बाद में हमें कंफर्म हुआ कि वहाँ पे कोई डोर नहीं है। मैं आपको एक क्लिप भी चला के दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे आपने जब अंदर एंटर हुए हैं तो आपने दिखा दिया वहाँ पे कोई विंडो नहीं थी, कोई डोर नहीं था। लेकिन ये काम आपको पहले करना चाहिए था। ये तो बाई चांस ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो गया जब आप एंटर हुए। तो अगर आप फ़र्ज़ करो आप अंदर एंटर ही ना हो सकते तो फिर क्या होता, आपने तो नहीं दिखाया ना। तो आपको ये काम करना चाहिए था, आप मिस कर गए। ऑब्वियसली काफ़ी और चीज़ें होती हैं, बंदे के ऊपर इतना खौफ तारी होता है तो वो इस तरह की चीज़ें जहन में कभी नहीं आती। लेकिन इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आपको इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। बाकी आप जिस तरह से कैमरा पैन कर रहे थे, बहुत टाइमली कैमरा पैन हो रहा था आपका, बड़ा ज़बरदस्त लगा, मुझे अच्छा लगा। और जो अंदर जब आप अंदर एंटर हुए, आपने कैमरा प्लेस करके जो काम आपने किया, मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको करना चाहिए था। उससे पहले इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ आपने रिकॉर्ड कर ली थी, आपका यही पर्पज़ था कि मैं चीज़ों को रिकॉर्ड करूँ, आपने की।
वो जो कोने में आप कुछ खोदने लग गए, कुछ चीज़ निकालने लग गए, और फिर एक अजीबो गरीब सी एक काला सा साया सा निकला। जैसे मुझे तो ऐसे लगा जैसे फ्रिस्बी नहीं होती, फ्रिस्बी हम लोग खेलते थे बचपन में, ऐसे ज़ोर से आप उसको फेंकें, इस तरह से कोई प्लेट नुमा कोई चीज़ ऐसे जैसे घूमती हुई आपकी गर्दन की तरफ ही आई है। वाकई मैंने देखा, बार बार मैं रिप्ले करके भी मैंने देखा, आपको दोबारा दिखा रहा हूँ मैं। ऐसा ही ब्लैक कलर का सा शेडो सा आया, इतना सा ही छोटा सा ही, वो आपके सीधा गले की तरफ आया और वाकई आपकी गर्दन ऐसे ही लगा जैसे किसी ने पकड़ ली हो, और आप काफ़ी मुश्किल में थे। और अल्लाह का शुक्र आपकी जान छूट गई, वरना तो इससे ज़्यादा भी वर्स्ट सिचुएशन हो सकती थी। तो ये बड़ा अजीब सा लगा और बहुत ही खौफनाक लगा, और आपके बिहाफ पे, आपके पार्ट पे बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए था। बाकी जब आखिर में जो चीज़ नज़र आई रूम के अंदर, जब आप बाहर आ गए थे रूम के अंदर, जो चीज़ नज़र आई वो मैंने जूम करके देखा तो वाकई एक जैसे ना बंदा इंसान की हाइट की कुछ चीज़ थी, ब्लैक कलर की शेडो में, वो ऐसे चलती हुई गई। मुझे तो बहुत ही वो जेन्युइन लगी। ओवरऑल बहुत मज़ा आया देख के, बहुत ही खौफनाक लोकेशन थी, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन थी। और मैं फिर कहूँगा आप कोशिश करें कि आप अकेले ना जाया करें, क्योंकि आपके साथ जिस तरह से मामलात हुए हैं, और आपके पास एक जैसे आपने हमेशा आपने वो क्या था कि एपिसोड में भी आपने बताया कि आपके पास वो जो रूहानी आपकी गाइडेंस थी, आपके जो शाह साहब थे वो नहीं है। अब आपके जब तक आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलती किसी की रूहानी आमिल की या किसी चीज़ की, तो आप कोशिश करें कि अवॉइड करें अकेले जाना। अगर आप अकेले जाते हैं तो कोशिश करें कि आप हिसार ज़रूर कर लिया करें। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी हिफाजत करे। और तो बस जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।